अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकरम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और एक दफ़ा फिर मेरा साथ निभा रही है बहुत ही गॉर्जियस Who do you think? Who do you think? नादिया खान, बच गए। अस्सलामुअलैकुम। अतीका ओडो एंड मरीना खान। लास्ट टाइम जी आप थी नहीं, हमने आपको बहुत मिस किया और नादिया के साथ जो लास्ट टाइम हुआ है ना क्या हुआ? जो इंट्रो किया है ना इन्होंने मेरा उठपटांग मस्ती के देखो मेरा मौजूद है बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत अतीका ओडो। ये जो बहुत हंसी बहुत ही है वो तो छुट्टी पे है। हाँ, फिर मैंने कहा बहुत ही हमारी गॉर्जियस वो मरीना जी वाई नहीं है तो नादिया यूं बैठी होती थी। मैं उतना अवार्ड लेने आप जाते हैं फिर आप बैठ जाते हैं। 3 दफा हुआ मेरे साथ। जैसे ही मैंने कुछ कहा तो नादिया ने उठा लिया। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना पड़ेगा और शेयर भी कर दे तो और अच्छी बात होगी। ओके जी, चलते हैं बस तेरा साथ हो की तरफ। नादिया खान भाई मैं तो इतना एंजॉय करती हूँ बस तेरा साथ हो को ऑलवेज, और यहाँ से शो करते ही जाते ही ना, जैसे फिर वो मेरे ख्याल अपलोड हो जाता है तो जाते ही मैं देखती हूँ एपिसोड आ गया। तो आई लव दिस बिकॉज बड़ी नेचुरल परफॉर्मेंसेज हैं। ये फैमिलीज मैंने देखा कि हर ड्रामे में नहीं होता लेकिन लगता है कि ये रियल है। दोनों फैमिलीज, चाहे अंसा की फैमिली हो या अनस की हो, रियल लगती हैं। और इस हफ्ते हुआ क्या, ख़ास जो हाईलाइट की बात है, एक तो ये कि भाई के घर गई इतने बड़े फड्डे के बाद और साथ में ले गई अनस को। और हालांकि पहले अवॉइड करी थी कि कुछ एम्बैरेसमेंट ना हो जाए, लेकिन जिस तरह उसने फिर एंट्री दी है ना अनस ने कि खबरदार बदतमीज़ी से ना बोलना, हाथ ना लगाना। और फिर भाई कहता है कि इसको साथ ना लेके आना। उसने कहा मैं तो हमेशा साथ होऊंगा। दैट सीन वाज सो ब्यूटीफुल। और उसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट था, शहरीन का रिश्ता। फहाम साहब आ गए। फहाम में थोड़ी देर लगा कि भाई एक्सपोज हो गया है और जिस लड़की के साथ है ये कोई 2 टाइमिंग कुछ कर रहा है, लेकिन नहीं, वो बात भी बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लाइक नहीं समझ आ रही उसकी। वो यही दैट्स द थिंग। और एक बात उसने वहाँ नोट की जो हमें सीन में नहीं बोली, बाद में अनस ने नोट की कि ये कह रहा था बार बार कि भाई ये तो मैं भाई को अपनी तकलीफ में नहीं देता, मैं बदला ज़रूर लेता हूँ, कुछ इस तरह। लेकिन सीन में ये लाइंस नहीं थी सीन में एग्जैक्टली ऐसी नहीं थी। महीना जी मैंने बड़ी दफा देखा है। They may not have been the same, but that was what he but was. Anas said exactly ये कि भाई ये मैं अपने भाई की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस तरह जो उस तरह अनस ने जिस तरह बोला ना, वो लाइंस नहीं थी। वो शायद अनस वो ने हमें feel की, नहीं हाँ। दिखाई कि ताकि अनस बाद में जब रिवील करेगा तो फिर हमें होगा वो अच्छा ये भी उसने बोला। नहीं लाइनें तो दी, नहीं उससे एग्जैक्ट बोली। वो सीन में नहीं थी लाइन जो किस अनस ने सीन की बोली। बात करिए? नहीं बट जब वो आए ना, रिश्ता लेके आते हैं, अनस ने जब उसको देखा और जब बाद में बताया दादा को, दादा ने कहा बताओ तुमने क्या सुना था, हाँ क्या तुम्हें चीज़ अजीब कहता है, लगी? तो आपने उसने सुना कहा नहीं कि कि आपने उसने सुना कहा। नहीं। उसने कहा कि मैं अपने भाई से मेरे भाई को जरा सी तकलीफ दे तो मैं उसको कभी माफ नहीं करता। हाँ ये सीन में तो नहीं थी लाइंस। नहीं रिश्ते वाले सीन में था। हाँ, नहीं ये ये- नहीं थी, ये नहीं लाइंस नहीं थी। उसमें जो अपने भाई के लिए बोल रहा है ना, फहद के लिए, एक दफ़ा तो वो ये कहता है कि वो पहले ठीक हो जाए फिर शादी का करेंगे। फिर उसने कहा कि जी मेरे भाई को इसकी बड़ी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है, कुछ ऐसा। ये लाइंस नहीं थी। बड़ी मतलब उस देखें बात ये होती है कि वर्ड टू वर्ड आपने बात थोड़ी बतानी होती है, आपने क्रक्स बताना होता है जो उसे क्रक्स नहीं बताया। आई थिंक these lines were said in ये previous लाइन कि मैं episodes. उसको हाँ, माफ नहीं पिछले प्रीवियस एपिसोड्स में ये लाइन कुछ कहा था फहाम लेकिन ने। नहीं, अभी तो अनस ये कह रहा है ना कि ड्राइंग रूम में अनस के सामने तो अभी बात हुई है, तो अनस के सामने ये बात नहीं हुई। मैं नादिया तो वही शायद वो हमें दिखाना ही, मे भी हो सकता है डायरेक्टर दिखाना ही नहीं चाह रहा। हाँ, चलिए। ठीक है, ये बाद लेकिन में मुझे लगा इस तरह से मिलती जुलती reference बात हुई थी। जब होता है ना कि आपने मुझे कोई बात बताई हो, मैं अगले जाऊंगा तो मैं एग्जैक्ट वो वर्ड रिपीट नहीं करूंगा, मैं वो बात बता दूंगा कि इस तरह की उसका बात बता हुई देंगे। है। हाँ। नहीं, उसने तो एग्जैक्ट बताया ना, क्योंकि उससे पहले Maybe it धमकी was a वाली सीन conversation. नहीं लग रहा था। हाँ। मुझे तो ये लगता है कि चलें। डायरेक्टर बताना ही बाद में चाहते थे कि यार चलें। ये आपके जानने की चीज़ नहीं है, अनस नोट करेगा इसको। तो बहरहाल लविंग दिस ड्रामा, वेरी नेचुरल परफॉर्मेंस, अच्छी लाइंस एंड इंटरेस्टिंग, बड़े मजे। 2 thumbs up। ओह, ऑलवेज ये वो ड्रामा थ्रू आउट 2 thumbs up लेके जा रहा है। बस तेरा साथ हो। अतीका जी की क्या राय है इसके ऊपर? अतीका जी अच्छा पता है गुड स्टोरी टेलिंग, अच्छी स्टोरी टेलिंग होती है ना, वो ये होती है जब आप कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली अटैच हो जाए एज ऑडियंस। जैसे अभी मैंने एक अंग्रेज़ी ये सीरीज़ ख़त्म की नेटफ्लिक्स पे कॉल्ड एवरवुड, और आई रियलाइज्ड आफ्टर 4-5 सीजन जो भी था उसका कि ओ माय गॉड आई एम मिसिंग द पीपल। एंड आई थिंक यही चीज़ें उर्दू ड्रामे में भी वो होता है कि आप इतने अटैच हो जाएं कैरेक्टर्स के साथ या उनकी कहानी, उनकी ज़िंदगियों के साथ, कि जब वो ख़त्म हो तो आपको याद है कि वो यार, जैसे नूरजहां ड्रामा आई रिमेंबर जब ख़त्म होगा, यार ख़त्म हो गया अब क्या हो, यू नो लाइक
that is good storytelling. Same thing बस तेरा साथ हो, we are getting involved with these people's lives. हमें एक emotional connectivity आ गई है, which is very good storytelling, which means the director and the writer have done a very good job. Of course the actors have actors, तो without this thing saying goes कि भाई actors ने तो बहुत काम किया है, लेकिन एक्टर्स हर चीज़ में बहुत अच्छा काम करते हैं. डिपेंड करता है कि उनको कैप्चर कौन कर रहा है, उनकी एडिटिंग कौन कर रहा है, यू नो, सीन को. सो आई थिंक बस तेरा साथ वो एक ऐसी कहानी जहाँ आप इमोशनली आपकी इंगेजमेंट है इस कहानी और इनके कैरेक्टर्स के साथ, विच इज़ टू मी इज़ अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. आई एम एंजॉइंग इट अ लॉट. मैया जी. So it was very engaging, but I think mostly for me it was Shireen's character. I was very, very keen to know where that story was going. I think she is doing a lovely job. I think that entire track is. I think Faham is doing amazing Very job. good. Very good. आपको curious है कि जानना क्या है? Yeah, there is a big question mark. हाँ. ना कि कहाँ, because मेरे नज़र में फ़ाहम टेढ़ा है. फ़ाहम जो है वो एक बदले की उस पे है जो इसने फील किया है, जो अपना नादिया कह रही थी ना, वो इसने फील किया है. और उसके एटीट्यूड से और उसकी बातों से इन दैट थिंग दादा ने भी फील किया है. बाप का मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो इतना एंटी क्यों. आई थिंक जस्ट बिकॉज मे बी द डॉटर इज गॉन अगेंस्ट हिम, ये लोग फील ऑब्वियसली नहीं कर बाप रहे. अगेंस्ट क्यों है? हाँ, क्योंकि उसके दोस्त ने बताया था ना कि ये प्ले बॉय है. हाँ, there's a witness to the fact. लेकिन वो पहले से अगेंस्ट था. वो पहले से he was वो एक became like a confirmation, but वो तो पहले से नहीं वो तो पहले से against वो तो फहाम को जानता भी नहीं था. वो तो जब अपनी बेटी को देखता है तो वो कहता है ये फहाम बैठा, कहता कौन फहाम? वो फिर वो आदमी बताता है तो उसके बाद वो खिलाफ होना शुरू होता है. या रेस्टोरेंट वाला. I thought that was in an office. हाँ वो तो पूरी उसको जब भी तो परेशान हुआ है कि मेरी बेटी के पीछे ये एक प्ले बॉय पड़ गया. So the thing is that because I think वो इतने क्वेश्चन मार्क्स हैं उन दोनों कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द कि वो क्या करेगी, will she go against her father, बिकॉज अब जो सारी चीज़ें हैं जो इनकी तरबियत हुई है इन दोनों की, लड़का लड़की की, वो अब जो उनकी तरबियत है वो आके दोनों माँ बाप को it's going to affect them, because लड़का भी जो है वो तो idiot है. I mean, like, look at him doing a fantastic job. I don't mean you, but your character, कि वो ऊंचा बोल रहा है कि यार वो तो घर ही ले आया लड़की को, बाप आके उसको डांटता है, you know, और वो समझ नहीं रहा कि भाई just keep your mouth shut. Why can't you just keep your mouth shut, because you are going to get us in problem. वो सिर्फ अपना देख रहा है, लड़की अपना देख रही है. एंटाइटलमेंट है ना घर में कि मैं हमें शुरू से मिली है. इनकी जो तरबियत यही हुई है ना कि यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू एंड यू विल गेट अवे विद इट. सो वो जो चीज़ है ना वो अब आके दोनों पेरेंट्स को काटेगी ये चीज़. So that part of it for me was very interesting. For me also, it's not a 2 thumbs up, but I definitely thoroughly enjoyed it. 1 thumbs up. तो जी यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा. बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की. नादिया खान. मैंने शुरू में कहा था कि जब शहरीन और अंसा का टाकरा होगा तो बड़ा मज़ा आना है भाई, बहुत ज़बरदस्त. और वही हुआ इन एपिसोड्स में कि शहरीन ने आके पहले अंसा को सुनाई इसके रूम में आके, और वो जब गुनगुना रही थी कि तुम खुश क्यों, और वो जब उसने उठाया ना थोड़ा, तो मैंने कहा ये उसको बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया कि बहन क्या ख्याल है. नादिया आपके पास भी तो खतोड़ा होता है. हाँ, वो कहाँ है मेरा नेलेट. गुड याद कराया. और फर्स्ट टाइम अनस, शयान, ताया जी, दादाजी आर ऑन द सेम पेज. एंड अंसा ऑल्सो. दूसरी टीम में है शैलीन और उसकी अम्मी. तो बड़ा मज़ेदार हो रहा है. आई गिव मैं तो एंजॉय करूँगी 9/9. वाओ. अधिका जी. अच्छा, मेरे जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है. मेरे जहन में तो एक बहुत प्रिडिक्टेबल कहानी चल रही है. व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड. शयान और शीरीन जो हैं वो बेसिकली वो साइमीज ट्विन्स ऑफ लेडी एंड द ट्रैम्प अभी भी लग रहे हैं मुझे. और उसके अलावा जो ये पूरा एक वो बिल्डअप है, द गुड विल ऑलवेज एंड अप विद गुड एंड द बैड विल ऑलवेज एंड अप विद बैड. कासिम हैज़ वर्कड वेरी हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट एंड द एंटायर टीम हैज़ वर्कड वेरी हार्ड. आई विल गिव देम an 8 each.
मरीना जी, Story wise, I am going to definitely give it an 8, but I'll give it a 7 for direction. ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटर की कैटेगरी में वो हुए जी 18,233 और बस तेरा साथ हो से लेट सायरा रजा के हिस्से में 3,117% मतलब 1.7 इनको मिले। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 17,869 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 3,419% मतलब 1.9 इनको मिले हैं। तो जी आज बात कर ली जाए जोया नासिर और रिजवान जाफरी यानी कि शहरीन एंड अभी भी मुश्किल है ना हाँ, मुश्किल थोड़ा सा है यानी कुछ कि गड़बड़ है इस शहरीन नाम एंड में। फाहम की बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं दोनों। और आई थिंक इस वक्त ड्रामे में जो एक ज़्यादा आपको इंटरेस्ट हो रहा है वो इनके ट्रैक पे ज़्यादा हो रहा है। और पैरेलल एक्चुअली ये तो बहुत मेजर रोल है जो इन दोनों को मिला इस ड्रामा में। नादिया, गुड एक्टिंग। फहाम रिजवान जो है जिस तरह प्ले कर रहे हैं ना, बड़ा कंफ्यूज किया हुआ है हम सबको, क्या चाह रहा है लड़का। ये है तो कोई कैरेक्टर है हाँ। पहुंची हुई चीज़ है। वेरी इंटेलिजेंटली रिटन, क्योंकि रूल्स भी ब्रेक करता है लेकिन उसका फाइन भी देता है, थ्रिल भी चाहिए, लगता है प्ले बॉय लेकिन ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। दोनों बड़े ग्लैमरस स्नॉब्स हैं टक्कर के। आई गिव देम बोथ अ 9। वेरी वेल डन। रिजवान जाफरी के लिए भी 9 एंड जोया नासिर के लिए भी 9, वेरी वेल डिजर्व। अतीका जी, I'll give her a 9, and I'll give him. I think I expect more from his performance. At the moment, for me, he is on a 7 right now. 9 and 7। मरीना जी, So I am going to give her an 8, and I'm going to give him a 7. 8 and अच्छा 7। ये मैं इनको जिक्र नहीं आया, अनस से मैं नाराज़ हूँ। ये जो घर बांट रहा है ना सबको, बिजनेस बांट दिया। अंसा से भी कह रहे दे दो ना बेबी घर, क्या हो गया, घर ही तो है। और उसने इतना अच्छा जवाब दिया है कि मेरा असूल बड़ा क्लियर है कि ना अपना हक छोड़ो और ना दूसरे का हक मारो। ये बहुत अच्छी लाइन ये है बहुत अच्छी और लाइन। अंसा ने बेहतरीन बोलाई। आहा, चलिए जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 21,702 और शहरीन यानी कि जोया नासिर के हिस्से में आए हैं 1,126 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए रिजवान जाफरी की मेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 21,488 और रिजवान जाफरी के हिस्से में 869 4% मतलब 0.4। तो ऑडियंस दे रही है अच्छे नंबर, बस तेरा साथों को भी व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बस तेरा साथों का रिव्यू। तो ऑडियंस दे रही है अच्छे नंबर, बस तेरा साथों को भी व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अब जिस ड्रामे की बात होगी वो शुरू में हमें इतना, मुझे तो अच्छा लग रहा था लेकिन जजेस को इतना पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन समहाउ इस हफ्ते वो जजेस का फेवरेट ड्रामा है, उसमें बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक मोहब्बत और की, उसका रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और कि एक ड्रामा जो हमारे चार्ट्स पे अच्छा नहीं जा रहा था लेकिन उसने पकड़ी है जान, और ऐसी जान पकड़ी कि इस वक्त जजेस का बन चुका है वो फेवरेट। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बल्कि मैंने उसकी एपिसोड नंबर आई थिंक 9, 10, 11, 12 9 एपिसोड से ड्रामे ने जान पकड़ी है। 4 एपिसोड देखी, वन गो में देखी, मज़ा आ गया। क्या राइटिंग थी और किस किस इशू को उन्होंने टच किया है और इतने खूबसूरती से टच किया है कि कमाल। मैं बात कर रहा हूँ एक मोहब्बत और की। अतीका जी स्टार्ट करेंगे आपसे। तो आप लोग तो बहुत देर से उठे हैं ना, मैं तो पहले से कह रही थी कि ये ड्रामा बहुत अच्छा जाएगा। बिकॉज अच्छा, फारूक रिंद का ये ना एज डायरेक्टर आपको या तो स्टाइल समझ आता है या नहीं आता, बट आई थिंक दैट ही हैज़ हैड सम वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बिकॉज ही इज़ अ गुड स्टोरी टेलर। कभी कभार थोड़े से ऑफ ट्रैक हो जाता है लेकिन अदरवाइज ही इज़ अ वेरी, आई लाइक हिज स्टाइल। ही इज़, वो बहुत ही हैवी ड्यूटी चीज़ों को बहुत ही एक लाइट तरीके से बता के आप हज़म हो जाती हैं वो चीज़ें। डिप्रेशन नहीं होती आपको, आप कहानी सुन भी रहे होते हैं, उसमें से सबक भी मिल रहा होता है आपको, लेकिन आप फिर डिप्रेशन में नहीं चल रहे। बहुत सारे ड्रामे जो चल रहे थे वो ओ माई गॉड अनदर टॉक्सिक ड्रामा, ओ माई गॉड आई एम डिप्रेस्ड, ओ माई गॉड, एक हैवीनेस आ जाती है। सो आई लाइक द फैक्ट दैट फारूक डजंट मेक हिज सब्जेक्ट हैवी। ओवरऑल द ड्रामा इज़ डूइंग वेरी वेल फॉर मी। मुझे तो पहले दिन से बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मुझे जो सबसे मज़े की चीज़ लगी वो जब उसकी खुशबख्ती जो शादी होने लगी है या होती है, और वो जो सिंगल मदर है। अब देखिए इसका जो सेंटर है, इट्स अ वेरी गुड सेंटर बिकॉज द थिंग इज़ कि द मेन लीड, द लेडी हु इज़ द मेन सॉर्ट ऑफ हीरोइन ऑफ द प्रोजेक्ट,
शी इज़ अ सिंगल वर्किंग मदर, और वो जो बैकग्राउंड दिखाया है और बैकड्रॉप दिखाया है और ये लड़की का जो एक सेंटिमेंट है ऑफ हाउ ही सेज ऑफ कोर्स परी साथ रहेगी हमारे, वो जो कहती है ना मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो वो बिठाती है उससे, कहती कि एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि मेरी बेटी ना मेरे साथ ही रहेगी, तो कहता है ऑफ कोर्स आप माँ हैं, वो साथ ही रहे। आई लाइक द फैक्ट दैट वी आर टचिंग टॉपिक्स लाइक दिस, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत सारी सिंगल ख़वातीन हैं जो बच्चों को अकेले पालती हैं, और अक्सर ये होता है कि जब कोई उनमें इंटरेस्ट लेता है तो बैकग्राउंड फैमिली वाले जो है ना वो चू शुरू कर देते हैं कि नहीं वो तो तलाक याफ्ता है, बच्चे हैं उसके, ये है वो है। हियर इवन दो द मदर वाज अ लिटिल सरप्राइज कि भी यू नो अच्छा डिवोर्स्ड एंड ऑल, लेकिन द फैमिली केम विद अ वेरी ओपन माइंड, एंड आई लाइक दैट होल आइडिया एज अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द इंटायर 2 episodes, which is very nice. So for me it's still a 2 thumbs up. अतीक वो सॉरी मैया जी, अतीक अतीक कौन? अतीक भाई, अतीक भाई, अतीक भाई, अतीक अच्छा अतीक ये कह रहे हैं मरीना ओडो क्या कहेंगी आप? अतीक ओडो ये कह मरीना ओडो कि मुकर्रम ने बिल्कुल गलत कहा है। आई लव दिस ड्रामा। मैंने सारा फोकस इधर था, आपको यहाँ से नहीं पता, वो तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन सारे जजेस को आप बीच में ले आए थे, हम सारों, आई वाज नेवर अगेंस्ट इट। इसके 2, 3 या 4 एपिसोड्स ऐसे गए थे जिसमें हम कह रहे थे कि ज़रा सा आप जिसका मुझे एक फेयर था, बिकॉज आफ्टर इश्क मुर्शिद व्हाट विच वाज गोइंग ब्यूटिफुली टिल someone interfered, तो मुझे बस वो डर था कि अब इंटरफियर इसमें ना करें, इसकी कहानी को जाने दें, एज इट इज़ उतनी ही रहने दें। सो आई थिंक उसके बाद इट इज़ सडनली पिक्ड अप। आई थिंक इट इज़ very interesting. I love that about the writing and the thing. So for me it's a 2 thumbs up. नादिया जो पहले हमारे ड्रामों में ना टॉक्सिक मैन वाला एक एरा था, फिर टॉक्सिक औरतें आ गईं। अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अच्छी नॉर्मल लड़की हैं और बहुत मुनासिब ठंडे मिजाज के आदमियों को हम आजकल अपने सीरियल्स में दिखा रहे हैं कि जी गुड हस्बैंड कैसा होता है। गुड हस्बैंड बाकी ड्रामों में आपको कहीं कहीं प्रीची दिखाएंगे या सिचुएशन होगी, इधर इतनी मैटर ऑफ फैक्टली इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं जो कि हमारे सोसाइटी में सालों से टैबू है। और यहाँ मुझे सबसे प्यारी बात लगी, सो कैजुअली, ज़रा भी कोई इसमें फ़लसफ़ा नहीं बनाया हुआ, कुछ भी नहीं। इश्क मुर्शिद भी जो फारूक रिंद का पहला ड्रामा था, 4 से 6 एपिसोड लगे थे थोड़ा उससे कनेक्ट होते हुए, और मुझे भी ये ड्रामा 8 एपिसोड्स तक तो नहीं समझ आ रहा था। शुक्र हमने जो 9th देखा है, तो 9th ऑनवर्ड्स आई वुड हाईली रिकमेंड आप इसको वहाँ से देखना शुरू करें। एक अलग सी जान आ गई इस ड्रामे में, आ गई है रूह। मुझे इस ड्रामे से बड़े होप्स थे क्योंकि आहद रज़ा अमीर की मैं बहुत फ़ैन हूँ, तो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था कि भाई फिर ड्रामा आ रहा है, आहद का क्या होगा। लेकिन आहद का क्या होगा मतलब आहद को देखेंगे, लेकिन फिर वही हुआ कि क्या होगा, ये कहाँ जा रहा है कैरेक्टर। और अब मैं जब देख रही हूँ तो एक सर्टन मैच्योरिटी है, फ़नी वो अभी भी अपनी तरफ से जो है, बट वो अच्छा लग रहा है। समहाउ पता नहीं क्या बदला इस ड्रामे में, डायलॉग्स इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे मैसेजेस हैं, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, और कहानी हमारा जो मेन है ना, जो ड्रामा हिट होता है जिस मसाले की वजह से, इस गरम मसाले का नाम है कि शादी हो जाए और प्यार बाद में हो, धीरे धीरे सॉफ्टली। तो वो लड़के ने दिल कैसे जीतना लड़की का शादी के बाद, ये वही वाली थीम है। और ये जो है ना, दिस वर्क्स एवरी टाइम, बट भाई बड़े मज़े का है। आई एम ग्लैड इट्स पिक्ड अप, रियली। आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड। मैं ठीक है जी आपसे शुरू करूँगा Writing and राइटिंग एंड डायरेक्शन। with all the chota mota issues and all, I would give the story a 9 and the direction, I think I'll be fair to Farooq and give him a 9 because a lot of things उनके हाथ में नहीं होता। 9 and 9 very Production good के हाथ में numbers। होता है। मैं जी Beautiful. So 9 to her and I'll give 8 to Farooq. नादिया बहुत सीरियस सीन से एकदम हम एक लाइट सीन में आ रहे हैं, बहुत शार्प कट्स हैं, और इमोशनल सीन्स जो हैं एकदम रोमांटिक ब्रीजी या लाइट कॉमेडी सीन पे एकदम आता है, बीच में टूट जाता है। जैसे वो माँ के साथ जब बात कर रही है, वहाँ फ़ौरन उसके साथ इंटरकट में आहद और भाभी का सीन, वो बहुत लाइट है और ये बहुत हैवी है, उसको काटने की ज़रूरत नहीं थी। तो बहुत इंटेंस सीन था माँ और बेटी का। मुझे लग रहा है एडिट का भी थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी एक्टर्स का कैमरे में देख के बात करना, वो बड़ा मज़े का टच है। शादी भी अच्छी दिखाई है अभी,
और उसकी ट्रीटमेंट ऑफ एक्सप्रेशंस चीज़ें वो भी अच्छी हैं। और ये जो आहत के खुश होने वाले सीन्स हैं वो इन एपिसोड्स में फर्स्ट टाइम वो लुकिंग वेरी क्यूट। तो डायरेक्शन का आई विल गिव, पापा कहाँ थे वो मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा रिश्ते में। 8 फॉर द डायरेक्शन एंड 10 फॉर राइटिंग। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। राइटिंग वाकई 10/10 थी और ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,233 और फायज़ इफ्तिखार के हिस्से में 3,316, 18% बनते हैं 1.8। और अगर बात करें डायरेक्शन के टोटल वोट कास्ट हुए हैं 17,869 और फारूक रिन के हिस्से में 3,126, 18% बनते हैं 1.8। अच्छा बच्चा कहाँ है? वो बच्चा नहीं नज़र आ रहा कि भाभी लेके गई, वो बच्चा बिल्कुल ही मिसिंग है। हाँ, बच्ची है वो। तो इस हफ्ते हम कर रहे हैं अहद रज़ा मीर एंड माया अली। I'm going to give them both a 9 each. मीना जी। So I am a huge fan of Ahad. There was not an over thing to it, or there was not an under thing to it. Thing meaning a reaction, meaning वो उसने. So for me he is definitely a 10 because I just think that he's excellent. I just love the way he works. This time Maya also had Maya, yes, Maya. I think all the scenes she's done, again she has kept her character in mind while doing those scenes. I am giving her a 10 also. 10 for Ahad and 10 for Maya। क्या बात है नादिया। लगता है इनको ना मतलब कोई मैरिनेशन में रख दिया था मसाला लगा के दोनों को। ये दोनों कैरेक्टर्स अब जो है ना पक गए हैं ज़बरदस्त, मैरिनेट होके स्लो हीट पे। अब लग रहा है कि ये यू आर कनेक्टिंग विद देम बोथ द कैरेक्टर्स, और मुझे अब देखना है अब क्या होगा। तो वेरी नाइस, आई विल गिव बोथ ऑफ देम वेरी वेरी वेल डिजर्व 10। क्या बात है। माया और हद के लिए और 10, 9 मिले हैं, ज़बरदस्त। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की, तो ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं 21,702 और माया अली के हिस्से में आए हैं 3,254, 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,488 और अहद रज़ा मीर के हिस्से में 3,641, 17% बनते हैं 1.7 इनको मिले हैं। बहुत ही अच्छा रिव्यू रहा एक मोहब्बत और का। अगर आप नहीं देख रहे तो देखना शुरू कर दीजिए। सच एन अमेजिंग ड्रामा, मज़ा आ रहा है इसका देखने का। स्पेशली 9th एपिसोड के बाद तो इस ड्रामे ने एक यूँ जैसे रॉकेट की तरह ऊपर गया है और एक्टिंग, डायरेक्शन और बाकी सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो गई हैं। स्पेशली परफॉर्मेंसेस और राइटिंग की तो क्या ही बात है। एंड इट्स बड़े सीरियस इश्यूज़ बड़े इंटरेस्टिंग वे में बताए गए हैं, बहुत फ़नी वे में बताए गए हैं और मज़ा आता है देखने का। तो एक और ड्रामा जिसको हमें देखने का मज़ा आ रहा था अब शायद नहीं आ रहा या आ रहा है, वो तो जजेस बताएंगे। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल जंजीरें की, उसका रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको शामिल कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में नादिया के पाँव सुन हो चुके हैं, जूते उनके उतर चुके हैं और उन्हें समझ फौरन पहनना शुरू कर दिया। मैंने कहा शायद नोटिस ना करे कोई। आप अब मैंने बता ही दिया तो नोटिस आप उतारे रखे। इतने टाइट जूते क्यों पहने क्यों हैं? इतने टाइट जूते क्यों हैं? बड़े अच्छे। जब बात कर रही थी ना look तो मेरे nice. राइट वाला पैर सुन हो गया ऐसे ऐसे, तो मैंने थोड़ा सा इसको हवा लगाई। नाइस हो शूज जाता दो। है ना। थैंक यू सो मच। चलें जी, जूतों की तारीफ शुरू हो चुकी है लेकिन अब बहुत प्यारे हैं, शदीद अनकंफर्टेबल। हाँ ये होता है। अजियत में हो। मीना जी जंजीरें, Bow ties? जंजीरें इमोजी वाला। अच्छा, सो आपको पता है ना कि वो एक कभी कभी आप कुछ देख रहे होते हो और एक बहुत खूबसूरत एक म्यूजिक आ रहा होता है एंड सडनली म्यूजिक बीच में बंद हो जाता है ना, समथिंग यू नो लाइक समथिंग गोज रॉन्ग। दिस इज व्हाट जंजीरें इज लाइक। जंजीरें बिकॉज फॉर समथिंग दैट इज सच ए I mean the cinematography excellence almost. हमने कहानी को क्या कर दिया इसकी। आप कहानी पे आप फुल स्टॉप ले आए हो। इन एपिसोड्स में कहीं ना कहीं तो हम जा रहे हैं, शुक्र है। थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना एक होप और एक लाइट
मुझे नज़र आई है कि शायद हम अब कहानी में हम वापस आ जाएं और हम आगे बढ़ना शुरू कर दें, लेकिन अदरवाइज़ कहाँ से हमने शुरू किया था, एक उसकी शेरदिल की डेथ, फिर बदला, फिर तुरसम, उसका जो अपना एक अंदर का एक एंगर है बिकॉज़ उसको कभी माँ का प्यार नहीं मिला, फिर आपका ज़ाफ़रान who again is another very very complicated character, वो उसके अपनी एक इशू चल रही है. Where have all these stories gone? Why aren't we seeing these stories? मुदस्सर, he's been killed. हमें वहाँ उनकी तफ्तीश हो रही है नहीं हो रही, ये हमें कुछ नहीं पता. Everyone is now like on a vacation. सब के सब छुट्टियों पे. सिर्फ 2 कैरेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, which is सजल्स कैरेक्टर, राबिया एंड व्हाट्स हिज नेम, सरबुलंद. और उनका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वाई आर दे गेटिंग सो क्लोज, वाई इज़ नो वन क्वेश्चनिंग इट, वाई इज़ एवरी वन एक्सेप्टिंग इट. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. थैंक गॉड द पॉइजनिंग बिट जो शुरू में एक शोशा चला था, वो दोबारा से इन्होंने इसको रिवाइव किया है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं था. लेकिन कहाँ एड्रेस? एक रैंडम कैफेटेरिया में बैठ के वहाँ उसको कैसे ख्याल आया, मुझे नहीं समझ आई. तो मुझे नहीं समझ आ रही इसकी, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही. अच्छा, मुझे it's so it hurts you because आपको पता है कितना पैसा इस सीरियल पे खर्च हुआ है, आपकी कास्ट कितनी अच्छी है, आपके कैरेक्टर्स कितने खूबसूरत हैं, आपने कहानी अच्छी स्टार्ट किया आपने, लेकिन आपने उनको छोड़ दिया है. उसने कहा तुरसम तुम कुछ ना करो, तुम बस फिरते रहो और तुम उसका गला घोंट दो, तुम ये कर लो. अच्छा तुम ज़ाफ़रान कुछ मत करो, तुम भी बैठे रहो, उसको वीडियो देखते रहो, उसको दिखा देखो तुम्हारा मजाक. स्लाइट होप कि शायद आगे जाके अब कहानी might get better a little bit. So I'm in between this and this. शॉक स्माइल है. हाँ, दोनों के बीच में. ये अभी हाँ. मीना जी ने ये इमोजी इन्वेंट किया है, ये ऐसी यहाँ पे क्रिएटिविटी होती रहती है. शॉक स्माइल कुछ ऐसी होगी. It's like a question mark. What's happening, guys? नादिया. सीरियल जंजीरें हर कोई अच्छा, कह मेरा रहा है सवाल कि है. ये कहाँ जा रहा है. सवाल हाँ, आपसे, सवाल आपसे. जो मीना जी ने उन बात की और आपने मुझे इसका जवाब देना और सही देना है. ऑनेस्ट होके. वही तो मसला है. बल्कि रिक्वेस्ट करो ऑनेस्ट ना हो. चल थोड़ा सा ऑनेस्ट होके, ज़्यादा ऑनेस्टी होना ठीक है, लोग माइंड कर जाते हैं. कि जब ये एक पूरा इस एपिसोड में बार बार रिपीट पे 3-4 दफ़ा सरबुलंद ने कहा है, दारियाल का जो कैरेक्टर है, कि उस वक्त हमें टाइम नहीं मिल सका. अब अगर आप वो पीछे एपिसोड देखें, आप झूले पे रोमांस भी कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें भी आपकी हो रही हैं, उसके बाद जहर वाली बात भी हो गई है, हमने इसको वहाँ पढ़ाना है, इसको मैं वहाँ छोड़ के आऊँगा, मैं वहाँ आऊँगा, ये सब हो रहा है. बस ये और वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए. इस ड्रामे में मसला ये कोई कुछ नहीं बता रहा. तुरसम का तस्वीर ना देखना वीडियो मेरे लिए हैरानी की बात है, क्योंकि वो तो दुश्मन है सरबुलंद का. बानो गायब है, उसका कोई रिएक्शन नहीं. बानो वाज नाइस टू हिम. तुरसम का कोई रिएक्शन नहीं कि बानो मर गई है. क्यों? वो तो कज़न उसकी भी है और उसके साथ बड़ा ख्याल करती थी. सरबुलंद भी इसके साथ अच्छा था. सरबुलंद के साथ भी तुरसम अच्छा था और इसके साथ भी. ये तो और इसको होना चाहिए था. और ये नाम से मुझे किसी और लड़की में इंटरेस्ट नहीं. क्यों इंटरेस्ट नहीं? किसकी? सरबुलंद किसी औरत के और साथ अभी है, भी लड़की के साथ तुम है. क्यों नहीं कर रहे कि तुम्हें पता है कि उसकी शादी सरबुलंद के दोस्त से ही हुई मेरे ख्याल थी. है तुरसम नशा करने लग गया, वो होश में ही नहीं है. वो भी आइस का. हाँ, कुछ ऐसा है कि वो नहीं, उसमें उसको जान आ जानी चाहिए. ये तो बिल्कुल कुछ हो गया है. हीरोइन ले रहा है, हीरोइन मिल नहीं रही ड्रामे में, इसने कहा हीरोइन ले लो. तो कुछ इतना वो स्लो चल रहा है कि मेरे लिए मुश्किल था इसको इग्नोर करना कि किसी और लड़की में इंटरेस्ट नहीं. अरे सरबुलंद के साथ है, चेक तो करो. तो बहुत सारे सीक्वेंसेस और सीन्स हो सकते थे, क्यों नहीं है समझ नहीं आ रहा इस ड्रामे में. और वो सीन्स हैं जो कि आप जैसे रबिया आती है ना सरबुलंद के, मैं कहती हूँ लो जी शुरू हो गया. अब एक लंबा सीक्वेंस चला, फिर बीजान के साथ भी बहुत लंबे लंबे सीक्वेंस थे. मुझे शीरीन के सीन्स बड़े मज़े के लगते हैं, जिस तरह वो बोलती है बंदी डायलॉग. आई लव दिस. तुम जैसी हसीनाओं के नखरे ही अलग होते हैं, तुम जैसे खचरों के भी जो है ना बात अलग होती है. फिर आगे ख़त्म नहीं हुआ, फिर तुरसम एंटर हुआ है. हाँ,
कुत्ते की भी इज्जत तुमसे ज्यादा होती है। फिर उसने सुनाई है, और तुम्हारे जमाने में ट्रैफिक चल रही है, मैं तुमसे भी बेहतर हूँ। मैंने कहा अभी किसी को पड़ेगी, और पड़ गया तुरसम उसको। उसने कहा ठहर जाओ तुम्हारा। तो इसमें सब एक दूसरे को ना सड़ियाँ फेंक रहे हैं, उसको सुना रही है, वो उसको सुना रहा है, वो उसको सुना रहा है। बड़े मजे का सीक्वेंस था। तो लेकिन ये कि द स्टोरी इज वेरी स्लो, एंड जहाँ वो जा रही है ना, एक दो सीन्स आपको मजे के लगेंगे, बट more should happen in this drama, which is not happening. शॉक फेस अतीका जी, ये ले शॉक फेस Shock तीनों face. जजेस की तरफ से शॉक फेस। Unfortunately. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे मैया जी। समझ नहीं आ रही, and let's move on, let's bring all these wonderful characters that you have written back to us, but right now it's a 6 and 6. अच्छा, व्यूअरशिप बहुत है इस ड्रामे की, 9 मिलियन देखें आप 3 डेज में। और हमारे जो मोस्ट व्यूड ड्रामाज हैं उन्हीं के अंदर इतने सवाल हैं। अगर जितने अच्छे एक्टर्स हैं वेस्ट हो रहे हैं, वो ना होते तो गड़बड़। Writing, direction के इमोजी number. नंबर मैं दूंगी, नंबर तो 6 and 6। 6 and 6। भैया जी की तरह नादी ने भी 6 and 6 दिए। अतीका जी, अब मुझे लगता है आपको ज़ाफ़रान मीट एंड खान पोटैटो मिले? क्या मीट एंड मीट एंड पोटैटो, भाई लॉजिक ही नहीं मिल रहा। मीट एंड पोटैटो कहाँ से मिलेगा मुझे? आई थिंक दैट 6 and 6 इज फेयर फॉर 6 and 6 is fair. टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,233 और जंजीरें से फरत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं। ये लोग जो मर्जी कहते हैं, ऑडियंस सबसे ज़्यादा वोट इसी को दे रही है। 5,324, 29% बनते हैं 2.9 को मिले, जो कि हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,869 और शहजाद कश्मीरी के इसमें 5,130, 29% बनते 2.9 को मिले, जो कि हाईएस्ट है। वेल डन फॉर देम, गुड फॉर देम। देखिए होता ही है कि डायरेक्टर्स आजकल क्या कर रहे हैं, पहले 3-4 एपिसोड पक्के बनाते हैं, ऑडियंस हुक हो जाती है, उसके बाद पहिया चल जाता है। बात कर लेते हैं सर बुलंद और रबिया यानी कि सज्जल अली एंड दानियाल जफर। I will give Sajjal an 8, I'll give Daniel a 7. सीन से पावरफुल ना हो, लॉजिक ना हो, तो बड़े से बड़ा भी एक्टर आपको क्या इम्प्रेस करेगा। तो ये वीकनेसेस हैं इस स्टोरी में, स्क्रिप्ट में, अनफॉर्चुनेटली। तो आई विल गिव 6 फॉर दानियाल और 7 फॉर सज्जल। 6 फॉर दानियाल, 7 फॉर सज्जल। अतीका जी, आई विल से आई थिंक 6 फॉर हिम एंड 7 फॉर हर। 6 and 7। देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,702 और जंजीरे से सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 3,945, 18% बनते हैं 1.8 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। शी इज वेरी पॉपुलर आल्सो। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 21,488 और दानियाल जफर के हिस्से में 3,054, 14% बनते हैं 1.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है, नहीं थर्ड हाईएस्ट है। ओके, तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जंजीरे का रिव्यू। आज के दिन बहुत ही मज़ा आया। 3 ड्रामेज हमने रिव्यू किया। जिन ड्रामों से हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो उन्होंने काम नहीं किया, जिनसे नहीं थी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। बस तेरा साथ हो भी अच्छा जा रहा है, एक और मोहब्बत ने फिर से जान पकड़ी है, नहीं देखना शुरू कर दीजिए। बट जंजीरे ने थोड़ा सा मायूस किया। अब कल बात होगी 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों की, एक डॉक्टर बहू की और एक होगा आपकी इज्जत। आपकी इज्जत, राइट, हम सही नाम लिया है। वो कैसा ड्रामा है तो वो देखना मत भूलिए। डाउट हो रहा है आपकी इजाजत में थोड़ा सा बहुत है। अपने फीडबैक से आगाज जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम तो यहाँ पर बैठे हैं, अभी बड़े मजे का लंच भी करेंगे और यहीं से बैठे बैठे हम कल 2 ड्रामों का रिव्यू भी करने वाले हैं। कल के 2 ड्रामे जो आप देखेंगे उनका रिव्यू भी करने वाले हैं। एक बात जाते जाते रिक्वेस्ट वही करेंगे कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन दबा दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में जो भी आप ड्रामा नया देखना चाहते हो, बहुत से 2-3 ड्रामे भी नए आए हैं, अगर वो आपको मज़े के लग रहे हैं तो उनका भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही मरीना ओझो, अतीक खान और नादिया इमाम को करीब के साथ दीजिए इजाजत, ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।